जो बाकी के जो 3 बचे हुए स्वास्थ्य उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, उससे मेरा अर्थ इमोशंस, सकारात्मक नकारात्मक भावों से है, जो हमारे क्रोध मान माया लोभ आदि है। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, यानी कि जो है कुदरती रचना को देखना और मन वचन काया से मुक्त रहना, स्पिरिचुअल हो गया। और इन सब चारों स्वास्थ्य जिसके पास है, वो किस तरीके से समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज में पीसफुल लाइफ बने, समाज के लिए अनुकरणीय बने, उपयोगी बने। कृपया तीनों को भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए, ताकि होलिस्टिक स्वास्थ्य की चर्चा हो जाएगी। तो पहले तो 2 प्रकार के स्वास्थ्य की बात कहा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो विचारात्मक भावनात्मक स्वास्थ्य, और दूसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और तीसरा ये चारों को जोड़ के एज अ कॉमन सामाजिक स्वास्थ्य, जो सभी फील्ड में काम आता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावनात्मक बातें हैं बहुत बड़ी है, क्योंकि भावनात्मक का मतलब होता है यू आर विथ फीलिंग, और फीलिंग लेस है तो आप जड़ है। मगर वो फीलिंग 2 प्रकार की है, एक व्यक्तिगत फीलिंग और दूसरी सामूहिक फीलिंग। जब हम स्मॉल स्केल पर विचारते हैं तो व्यक्तिगत फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम ब्रॉड स्केल पर विचारते हैं तो सामूहिक फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, जैसे कोई सोशल रिफॉर्मर है, और जैसे कोई आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति है, तो उनको ग्रॉस फीलिंग को ध्यान में रख के बात करना पड़ता है, इंडिविजुअल नहीं। हो सकता है कि उनकी बातों में 100 में से 90 लोग मानेंगे, 10 लोग नहीं भी मानेंगे, तो वो देखना नहीं है, 90 को देखना है। यू अंडरस्टैंड माय फीलिंग? तो ये पॉइंट है, फीलिंग तो होना चाहिए, मगर फीलिंग कैसे होगी मेरी बातों से, उसमें अगर मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट होता है तो उस प्रकार की बातें मेरी को करनी चाहिए। माइनॉरिटी को इंटरेस्ट नहीं है, लाभ नहीं होता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इट्स ओके, छोड़ देना पड़ेगा, हमको तो मासों पेपर को देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की फीलिंग है, और इसीलिए भावनात्मक फीलिंग है, वो भावनात्मक फीलिंग बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात, भाव का मतलब होता है वहां आपके पुरुषार्थ की जीवंतता है। आत्मा चेतन है, आत्मा भाव नहीं करता है, और शरीर जड़ है, वो भाव कर सकता नहीं है। और भावनात्मकता है वहां ही आप जीवंत है, एक पुरुषार्थ के रूप में। अगर भावनात्मकता नहीं है तो जीवंतता ही नहीं है, मैकेनिकल है। तो ये भावनात्मकता के अंदर बहुत बड़ी बात यह है, हमारे जीवन के अंदर हर समय हमको कुछ आगे के लिए सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे के लिए सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सब संजोगों में या सभी प्रकार की भावनात्मकता में सफलता मिलेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है पॉजिटिव थिंकिंग, आगे बढ़ते जाओ। ये नेगेटिव आया फिर आगे बढ़ जाओ, बम फेड आया स्लो होके फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य रखो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जो पास इज पास्ट, तो ये आपकी भावनात्मकता बनी रहेगी। आप बहुत कुछ सोचेंगे, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में ये हुआ, अभी प्रेजेंट की बात करो और फ्यूचर को आगे देख के आगे बढ़ो। पास्ट की क्यों बात करते हो, तो खत्म हो गया, वो सारा आपको मिल गया है पास्ट का। तो मेरा कहने का मतलब ये जो पास्ट है, इसीलिए भावनात्मकता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आध्यात्मिकता तो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के 6 तत्व, कुदरत का कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, जो हमने बहुत सारे एपिसोड में विगतवार उसका बताया गया है। तो इसीलिए मैं समझता हूं आध्यात्मिकता तो सबसे टॉप के ऊपर है, और ये हाई लेवल के थिंकर की बात है। मगर उसमें तो डिटेल में हमने बहुत कुछ बताया गया है, तो इस एपिसोड में ज्यादा नहीं बताएंगे समय की मर्यादा के अधीन। मगर ये 4 प्रकार का जो विकास है, वो अगर कोई भी इंसान में होता है तो मैं समझता हूं वो
समाज के अंदर हजारों लाखों लोगों को बहुत उपयोगी और उपकारी हो सकता है। तो आइए हम आगे भी और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन से ये जानकारी मिली कि जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसके अंदर पांचों स्वास्थ्य प्राप्त करने की पूर्ण अर्हता है, वो प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा आध्यात्म विज्ञान कुदरत का कानून और जो हम कुदरती रचना देखते हैं, ऐसा जो कुछ चिंतन रखता है वह व्यक्ति अच्छा बन सकता है और इससे एक अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे देश और अच्छे विश्व का निर्माण हो सकता है। यानी अध्यात्म विज्ञान अच्छे विश्व का निर्माण करने की अर्हता रखता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।